जब जनाजा रख दिया जाता है, नमाज के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तब एक मंजिल आती है कि इमाम साहब, मौलाना साहब, पीर साहब पूछते हैं कि इस मैयत का वली कौन है। देखिए वली लफ्ज़ आता है, मैयत का वली कौन है। अब लोग खोजते हैं कि बेटा किधर, भाई किधर, अब्बा किधर, यानी जो मैयत से करीब तरीन है, सबसे निकट रिश्तेदार, उसकी निकटता में दूसरे कोई उतने निकट नहीं है जितना वो निकट। तो वली का एक माना निकल के आया निकटतम, जो बहुत करीब है सो वली है ना। खोजा गया भाई कहाँ है, आगे बड़े बेटा आ गया, बड़ा बेटा नहीं है, मझला बेटा आ गया, मझला बेटा नहीं है, छोटा बेटा आ गया है। किस लिए आ गया? फोटो खिंचानी है? नहीं, वो इजाजत देगा, वो परमिशन देगा, वही कहेगा कि हाँ नमाज पढ़ाइए तो नमाज है ना। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो नमाज पढ़ाए जब तक के वली इजाजत न दे। इल्म धरा रहे, तवज्जो चाचा भाई, जिसको नमाज पढ़ानी वो आलिम है, इल्म वाला, ज्ञान वाला, उसके पास सर्टिफिकेट, सनद है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता जब तक के वली इजाजत देते। ये शरीयत है, ये गांव का कल्चर नहीं है, ये प्रथा नहीं है, ये कस्टम नहीं है, ये रिवाज नहीं है, ये दस्तूर नहीं है, ये तरीका नहीं है, शरीयत। अगर तवज्जो चाहता हूं कि शरीयत वली के बारे में क्या कहती है और वली का क्या मकाम शरीयत बताती है, और इसको न जानना लाइल्मी है और इसको जान लेना इल्म है ना। अब उसने आके कहा कि इजाजत है आप नमाज पढ़ाइए। जब इजाजत मिल गई तो इल्म को ये इख्तियार हुआ कि वो आगे बढ़े, वरना इल्म से अगर आगे बढ़ सकता था तो पहले क्यों नहीं बढ़ा। ये वली समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ में आया। अब एक और बात सुन ली। एक बार जनाजे की नमाज हो गई, दो चार आदमी छूट जाए जो दोबारा होगी, भाई कहाँ थे तुम? हाँ रास्ते में देर हो, पान खाने एक आदमी से बातचीत होने लगी, देर हो, तो क्या उसके लिए दोबारा नमाज होगी? नहीं, नमाज हो गई, खत्म। ये जान लीजिए शरीयत का मसला कि अगर वली छूट गया, वली छूट गया है ना, एक बेटा छूट गया, एक बेटे ने नमाज पढ़ ली, एक बेटा छूट गया, दौड़ा हुआ चला कहे कि हम बेटा नमाज छूट गई, तो उस बेटे की वजह से नमाज होगी, इसलिए कि वो भी वली है, वो भी वली है। वली अगर छूट जाए तो जनाजे की नमाज भी दोबारा हो, और इसीलिए ये जान लेना चाहिए मसला है। मैं आसान करके बयान कर देता हूँ कि हमारे यहाँ जितने हनफी, हम सब हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा व रिज़वान के हम पैरोकार,
मुक़ल्लिद, उनकी तक़लीद करते हैं। उनके नजदीक नमाज जनाजा दोबारा नहीं है, सिवाय इसके कि वली छूट जाए। वली अगर छूट गया हो तो नमाज जनाजा दोबारा उसी की वजह से हो। और इसीलिए कभी कभी दो जगह नमाज होनी हो, शहर में होगी फिर गांव में हो, तो जानकार आलिम कहता है कि दो बेटा है, एक यहाँ पढ़ ले एक वहां पढ़ ले, ताकि जवाब रहे दूसरी नमाज का। ये वली है। वली ना हो तो नमाज रोकी जाएगी, वली हो तो नमाज पढ़ी जाएगी, वली छूट जाए तो दोबारा पढ़ी जाएगी। बात समझ में आ रही है? शरीयत और वली, वली और शरीयत। अब एक और वली देखते, ये तो दुनिया से चले गए, बज़ाहिर दुनिया में नजर नहीं आ रहा। जो अल्लाह का वली है, अल्लाह उसका वली। कुरान में अल्लाह ताला अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह जिसका वली है वो दिन रात उनको निकालता है, लाता है। कहां से लाता है? ज़ुल्मात से नूर की तरफ लाता है, जुल्मत से, अंधेरे से, अंधकार कहां लाता है? नूर में लाता है, हिदायत में लाता है, प्रकाश में लाता है, कामयाबी में लाता है, मुराद में लाता है, अपनी रजा में लाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, अपने वलियों से बताता है। और इसीलिए जो अल्लाह का वली है वो अल्लाह की कुदरत में तसर्रुफ करता है, तसर्रुफ करेगा। अब एक शरीयत का मसला और जान लो, अगर वली में नमाज पढ़ाने की सलाहियत है तो वो खुद पढ़ाएगा, वरना दूसरे को इजाजत देगा। वली खुद पढ़ाने के लायक है तो वो खुद पढ़ाएगा, अपने बाप की नमाज, अपने माँ की नमाज, अपने भाई की नमाज, अपने करीबी रिश्तेदारों की नमाज वो खुद पढ़ाएगा। हाँ, अगर सलाहियत नहीं है तो इजाजत से, और उसकी इजाजत से नमाज होगी। एक मसला और जान कि वली को ये इख्तियार है कि जिसको चाहे नमाज पढ़ने से रोक, कहे कि तुम मेरे अब्बा की नमाज नहीं पढ़ो, तुमको इजाजत नहीं देते कि तुम मेरे अब्बा के नमाज जनाजा में शामिल हो, तो शरीयत कहती है वली को ये इख्तियार है कि वो किसी को अपने अब्बा अम्मा जो करीब तरीन रिश्तेदार है जिनका वो वली है, नमाज पढ़ने से रोक। इसके ये मतलब नहीं है कि रोक देना चाहिए, मतलब ये है कि वली का इख्तियार समझ में आ जाए, वली का हक समझ में आ जाए, वली का क्या अधिकार ये समझ में आ जाए। ये बड़ा आसान तरीका था वली को समझाने का, वरना वली को समझना आसान नहीं है। एक वली तो आपने देख लिया कि वो रिश्तेदारी से बनता है, खून से बनता है, बेटा है, भाई है, बाप है ना? ये तो खूनी रिश्तेदारी। सच पूछिए तो ये बनना भी बड़ा मुश्किल। कोई किसी का बेटा बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? कोई किसी का अपना भाई बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? कोई किसी का बाप बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? कोई सवाल ही नहीं होगा। लेकिन चलिए, इसमें तो ये हुआ कि भाई हम ही भाई, हम ही बेटा, हम ही बाप। ये जो अल्लाह के वली हैं, इनको कोई चाहे कि तय कर दे कि कैसे वली बनते हैं, तो ये हिसाब का सवाल नहीं है कि दो
मिलाकर 4 हुए, ऐसे वली समझ में नहीं आ सकता। और वली को समझने के लिए कोई हिसाब का फॉर्मूला निकाले और कहे कि बड़ा आसान है, ये बड़ा मुश्किल है। आसान नहीं है कि कोई वली बन जाए या वली बनने को समझ जाए। न बनना आसान, न बनने को समझना आसान, दोनों मुश्किल। और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपना वली, अपना दोस्त, अपना महबूब, अपना चहीता और अपना प्यारा बनाता है तो उसका क्या प्यार होता है, क्या तरीका है, वो कौन सी कसौटी है, वो कौन सा अंदाज है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह का कोई वली हो जाए, ये तय करना जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी किसी के बस में नहीं। समझ में आया तो मैं बताता हूं। जब अल्लाह ताला आदम का पुतला खाकी बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बनाया, तो सबको से मुराद वो लोग जो अब खल्क हो चुके, जिनको अल्लाह ताला ने खल्क कर दिया था, बना दिया, रचाई रच दिया। उसमें फरिश्ते भी थे, जिन्नात। उनको बड़ी हैरत थी कि क्या बन रहा, क्या चीज, क्यों बनाया जाए, इसके बनने का मकसद क्या है। और ये भी हैरत थी कि सारी कायनात को तो अल्लाह ने इरादा फरमाया। कैसे बनी दुनिया, जिस दुनिया में आप बैठे हो, जिसके लिए आप और हम लड़ते हैं, मेरा के तेरा, तेरी सरहद वहां तक, मेरी सरहद यहाँ तक, ये खेत मेरा, ये कुआं मेरा, ये पेड़ मेरा, ये पहाड़ मेरा, हुकूमतें लड़ती हैं, ये सीमा मेरी, ये सीमा तेरी, तू हटेगा हम रहेंगे, तू उसको बर्बाद करेंगे हम आबाद। दुनिया में ये सब चलता रहता है। ये दुनिया अल्लाह ने कैसे बनाई, इरादा सोचा। अल्लाह दुनिया की ज़बान में बात कर रहे हैं। अल्लाह के लिए सोचना लफ्ज़ मुनासिब नहीं, इसलिए कि सोचना हम लोगों की फितरत। अल्लाह ताला ने क्या किया, इरादा किया, मशीयत अल्लाह, चाहत अल्लाह ने चाहा, यह एहसास बनाया, पेड़ होगा, पौधा होगा, अल्लाह ताला ने चाहा। और चाह के क्या किया, आपको अगर लीची का बागीचा लगाने का मन में इरादा हो तो या तो जमीन होगी या जमीन खरीदिएगा। जमीन भी मुजफ्फरपुर में खरीदिएगा, वरना लीची के लिए मुनासिब जगह नहीं होगी। और जब खरीद लीजिएगा तो पानी का इंतजाम देखिएगा, फिर उसमें लीची का पौधा लाइएगा, फिर उसके लिए गड्ढा खोदिएगा, फिर उसमें मुनासिब दवा डालिएगा कि पेड़ लगे तो बचे, फिर पेड़ लगाइएगा, फिर एक रखवाला रखिएगा जो वक्त पर पानी दे, इंतजार कीजिएगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 9 साल, तब जाके लीची इस लायक होगी कि जब फल देगी, जब फल देगा पेड़, तब आपको लगेगा कि इतने दिनों के बाद मेरा सोचा हुआ ख्वाब, मेरा देखा हुआ सपना साकार हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया और क्या कहा, कुरान ने उसको नकल किया है कि अल्लाह ताला ने कहा कुन, या अरबी का लफ्ज़ कुन हुक्मिया सिगा है, हो जा, फयकून, जैसा अल्लाह ने इरादा किया था वैसा हो गया, चश्मे ज़दन में हो गया, पल भर में हो गया। कुन कहने की देर थी कि हो है ना, कुन अल्लाह ने कहा हो जा। तो फरिश्तों को और जिन्नात को बड़ी हैरत कि अल्लाह तो कुन कह के सच बना चुका, ये क्या है जिसकी मिट्टी को अल्लाह ने साना है, कुदरत से मिट्टी सानी गई
और पुतला अपने हाथ से बनाया गया। ये हाथ से मुराद आपका और मेरा हाथ नहीं है। जितने हाथ आप जानते हैं वैसा हाथ अल्लाह को है ही नहीं। अल्लाह का हाथ कुदरत का हाथ है ना। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो हाथ कैसा है। उसको किसी हाथ से कोई तशबीह नहीं है ना। अल्लाह ताला ने अपने हाथ से उसको बनाया और जब बना लिया तो अपनी निगाह से उसको पकाया, अपनी निगाह खास उसको पकाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह की गर्मी ने आदम के पुतले खाकी को पकाया। ये देख के फरिश्ते दंग और जिन्नात कि क्या हो रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी, अपनी जानिब से रूह फूकी। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और हमने, अल्लाह ताला फरमाता हमने उसमें अपनी जानिब से रूह फूकी है ना। जब रूह फूक दिया तब कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने इसको जमीन में अपना खलीफा बनाया। इसको खिलाफत, इसके सर पर खिलाफत की दस्तार बांधी, इमामा बांधी। जब यहाँ तक आप पहुंच तब आप अंदाजा कीजिए कि फरिश्तों को, मलाइका को और फरिश्तों के उस्ताद मुअल्लिमुल मलकुत को बड़ी हैरत कि इनका क्राइटेरिया क्या, इनकी लियाकत क्या, इनकी हैसियत क्या कि इनको खलीफा बना दिया गया। हम इतने दिन से इबादत कर रहे हैं, हम बंदगी कर रहे हैं, हम गुनाह से पाक हैं, साफ हैं, इतने लंबे अरसे से इबादत कर रहे हैं। खिलाफत तो हमको मिलनी चाहिए। इन्होंने तो अभी एक सजदा भी नहीं किया, इन्होंने तो कुछ इबादत नहीं की, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो अभी पैदा हुआ, अभी इनमें रूह की गई, ये खलीफा हो। यानी उस रोज अल्लाह ने आदम को अपना वली बनाया, अपना दोस्त बनाया। इस पर हैरत हो गई फरिश्तों को कि दोस्त बनाने के लिए मेयार क्या तय हो। और उसी दिन ये तय हो गया कि वली कैसे बने। जब ये फरिश्तों को नहीं समझ में आया तो तुमको और हमको समझ में आया है ना। और फरिश्तों ने अपने जानते एतराज किया और कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप ऐसे को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन पर जाकर फसाद करेगा, खून बहाएगा, लड़ाई दंगा करेगा, उसको खलीफा बना रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए उस दिन फैसला हो गया कि वली पर एतराज होगा, वली पर एतराज होगा, उंगली उठेगी, तनकीद होगी, बहस होगी, टीका टिप्पणी होगी, टीका टिप्पणी होगी। टीका टिप्पणी से मत घबराइए, और ये वली की शान है कि टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, तनकीद, तबसरा, एतराज, ये उसी दिन तय हो गया कि वलियों पर ये सब होगा, किया जाएगा। और ये भी तय हो गया। और ये भी उसी दिन तय हो गया कि जब वली पर एतराज होगा तो जवाब कौन देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत। एतराज जब होगा तो एतराज कहीं से भी हो सकता, इधर से भी, इधर से। जवाब कौन देगा? वली नहीं, जवाब कौन देगा? अल्लाह ताला देगा।
इतराज हजरत आदम पर हुआ तो हजरत आदम नहीं बोले कि मुझको अल्लाह ने वली बनाया, तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? ये हजरत आदम ने नहीं कहा। हजरत आदम पर इतराज हुआ तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं सबसे बेहतर जानता हूं, तुम नहीं जानते। यानी इस जवाब में एक पहलू तो ये है कि वली के मुकाबले में इल्म मत झाड़ो, ज्ञान मत बघारो, वली को इल्म के एंगल से अगर देखने की कोशिश करोगे तो तबाह हो, बर्बाद हो जाओ। इसलिए कि इल्म जो तुम्हारा है वो कितना है उसको भी कुरान ने बता दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। हमने तुमको ज्ञान के समुंदर से कितना दिया? एक कतरा तो मिला ही नहीं। तो कतरे से तुम खुद को जान जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। जाए के वली को जान, तुम अपने को समझो, कोशिश करो, मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुमको ये पता चल जाए कि तुम हो क्या, एक कतरा अल्लाह के ज्ञान के समुद्र का, एक कतरा अल्लाह के इल्म के खजाने का, तुम एक जर्रा, एक कण, इतना ही पहचान जाओ, बहुत बड़ी बात। वली को तुम जानो, अल्लाह ताला कहता है इन्नी आला, सबसे बड़ा जानकार मैं हूं, माला ताला, तुम क्या जानते? तुम कुछ नहीं। फरिश्तों को एहसास है। याद रखिए, किसी की आखिरत बखैर हो, नतीजा बखैर हो, ये तो आप जानते हैं कि हम सबकी सबसे बड़ी दुआ क्या है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि तुम लोग दुआ करते हो, हर नमाज में दुआ करते हो, हर वक्त दुआ करते हो, सबसे बड़ी दुआ बताओ, सबसे बड़ी दुआ। अब आपको मालूम होगी तभी ना बताइए, और नहीं तो सोच रहे कि सबसे बड़ी दुआ क्या? औलाद मांगना, कारोबार मांगना, इज्जत मांगना, आबरू मांगना, क्या है सबसे बड़ी दुआ? सबसे बड़ी दुआ क्या होगी? अंजाम अच्छा, नतीजा अच्छा, आखिरत अच्छी, आखिरत अच्छी, है ना? ये सबसे बड़ी दुआ है, असली दुआ ये है ना? कुछ भी दुनिया में हो जाए उसका नतीजा। और मान लीजिए कि दुनिया में हम बादशाह हो, हम फिरौन हो, हम नमरूद हो, अल्लाह अपने हम यजीद, नतीजा क्या मिला? 1400 बरस से यजीद हर अहले इल्म और हर अहले अमल और हर अहले जन्नत और हर अहलुल्लाह बुरा कह रहा है, बुरा जान। क्या फायदा हुआ बादशाह होने? फिरौन हो, नमरूद हो, इस दुनिया में, इस मुल्क में रावण हो, बहुत बड़ा राजा। तो आज क्या नतीजा है ना? नतीजा अच्छा हो, चाहे भूख मर के क्यों न, नतीजा अच्छा है ना? ये सबसे बड़ी दुआ है। अभी भी जानो कि नतीजा अच्छा होगा कैसे? नतीजा अच्छा होने के लिए एक चीज कुरान से तय हो कि अगर वली के बारे में तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच, एटीट्यूड, अप्रोच, वली के बारे में तुम्हारा बर्ताव अगर खराब रह गया तो नतीजा खराब होगा। खराब से अच्छा हो गया, नतीजा अच्छा। ये तुम्हारे बारे में नहीं, कुरान कह रहा है। जानते हो फरिश्तों ने जब कहा, ए अल्लाह पाक, किसको तू खलीफा बना रहा, किसको वली बना रहा? ये तो जाके फसाद, हंगामा, लड़ाई झगड़ा।
और जब अल्लाह ताला ने डांट सुनाई, इन्नी आलमु मा ला तालमून, है ना, तो जानते हैं फरिश्तों ने क्या क्या, फरिश्तों को एहसास हुआ, अरे गलती हो, अरे गलती हो, माज़अल्लाह गलती हो, अल्लाह गलती हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, परवरदिगारा गलती हो। तो एहसास हुआ कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गलती हो, तो क्या कहना है। तो फरिश्तों ने माफी मांगी, अल्लाह से माफी मांगी। माफी के अल्फाज भी कुरान में नक़ल है, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तू परवरदिगार, पाक है, सुभान है, तेरी जात सुभान है, तेरा मकाम सुभान है, तेरा मर्तबा सुभान है, तेरी जात भी सुभान, तेरी सिफात भी सुभान। ला इल्मा लना, हम तो जाहिल, हम बहुत बड़े जाहिल, हमको इल्म नहीं है, हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञान का दावा गलती से कर बैठे, हम ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञान का दावा वापस लेते हैं और अपनी अज्ञानता तेरे आगे रखते हैं। हम नहीं जानते परवरदिगार, हम ला इल्म हैं इल्ला मा अल्लमतना, हम तो वही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। अल्लाह पाक, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया है ना। ये इतने से फरिश्ते की मलकूती पहचान बची रह गई, वरना वो भी खत्म हो। ये फरिश्तों का माफी मांग लेना, ये अल्लाह तबारक व तआला का उनके नतीजे के बखैर होने की सनद हो गई कि तूने माफी मांग ली है वली के बारे में। यानी अगर वली पर निगाह तिरछी हो जाए तो अल्लाह ताला उस तिरछी निगाह का अंजाम खराब फरमाएगा, जब तक कि वो तिरछी निगाह सीधी ना हो जाए। वो तिरछी निगाह जब सीधी हो जाए तभी अंजाम के बखैर होने की उम्मीद है, वरना नहीं, है ना। और ये भी तय हो गया कि फरिश्तों को हजरत आदम के अल्लाह के वली होने का फॉर्मूला समझ में नहीं आया, और आज तक यही है। मैं और मिसाल दूं आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल, महबूब, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, बाइसे तख्लीक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सोहबत, अपनी तरबियत और अपनी निगाह में पसंदीदा बना के वलियों की एक जमात तैयार की, तो दुनिया उधर से बिलाल को देख के सोचती है कि वली है। अबू ज़र ग़िफ़ारी को देख के वली, सुहैब रूमी को देख के वली, अम्मार बिन यासिर को देख वली। वली तो ऐसा वली है कि इनकी तरफ इशारा करके कहा जाता है आमनु कमा आमनन नास, इनकी तरह ईमान लाना होगा। ये ईमान की मिसाल है, ये ईमान का मेयार है, ये ईमान का उदाहरण है, ये ईमान का एग्जाम्पल है। आमनु, ईमान लाओ। सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता। आमनु कमा आमनन नास, बिलाल की तरह ईमान लाना होगा, अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरह ईमान लाना होगा, सैयदना अली इब्न अबी तालिब की तरह ईमान लाना होगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तरह ईमान लाना होगा, सैयदना उमर फारूक की तरह ईमान लाना होगा। तुम क्या समझते हो कि ये सब हक़ीर है? जवाब में क्या कहा, उसको भी कुरान ने नक़ल किया। कुफ़ारे मक्का का कसूर सिर्फ ये नहीं है कि वो अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह को एक नहीं जानते, बल्कि उनका कसूर क्या है कि उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं, इनकी तरह ईमान लाना होगा, इनकी तरह।
लफ्ज इस्तेमाल किया है कुफारे मक्का ने, कुरान ने उसको मिन्नु अन नक़ल किया कि हम सुफहा की तरह ईमान लाए। सुफहा अरबी का लफ्ज सुफहा, सुफहा का माना अगर निकाले फटीचर, नाकाबिल तस्करा, जिसकी कोई हैसियत न हो, घटिया, मामूली। आप यकीन मानिए आज भी किसी वली को जब कोई इनकार करता है तो उसको अपनी जबान में सुफहा का मामला फरमाता है, वही कहता है जो इस दिन कहा फटीचर घटिया मामूली। ऐसा ही है, छोड़ो, ऐसा ही है, तुम ऐसा ही समझते रहो। अल्लाह ने उसको वली क्या कहा, हम सुफहा की तरह ही नहीं, यानी ये तय हो गया कि अल्लाह रसूल का नाम लेने के साथ साथ तुमको इनसे भी अपना ताल्लुक सही करना होगा। मैं आपको बताऊं कुफारे मक्का इसके लिए तैयार थे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ लेंगे, इन लोग को हटाओ, इस सब घटिया लोगों को हटाओ तो हम आके बैठेंगे, हमको बैठाओ, बगल में ये बैठेंगे, इधर अबू जहल बैठे, इधर अबू लहब बैठे, इधर उतबा बैठे, इधर शैबा बैठे, इधर फला बैठे, इधर चिल्ला बैठे, घटिया लोगों को हटाओ। अल्लाह ताला ने क्या कहा, आमिनू कमा आमनन नास। सुनो सुनो, कलमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनके साथ ही मान लाना होगा। अरे वली की जान, किसको वली कहते हैं, वली का मुकाम क्या है, वली का क्या रुतबा है, अल्लाह ने कौन सा रुतबा उनको अता फरमाया है, वली को अल्लाह ने कहाँ रखा है, इसका अंदाजा आपको हो रहा है। कहा गया नहीं तुम हट जाओ, ये तो कभी हट नहीं सकते, जो इनसे जुड़ जाएगा वो मुझसे जुड़। यह है वली का, और इसीलिए कहा गया, हदीस में आता है कि जो वली के खिलाफ ज़बान खोले, वली के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, चाहे हाथ से करे, चाहे मुंह से करे, चाहे कलम से करे, चाहे माल से करे, चाहे दौलत से करे, चाहे इल्म से करे, ज्ञान से करे, वली के विरुद्ध, वली के खिलाफ, तो क्या होगा? बाप रे बाप। जुमला सुनिए, अल्लाह से डरने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाता है कि जो वली के खिलाफ अपनी ज़बान खोले, अपने वसाइल का इस्तेमाल करे, उसके लिए अल्लाह की जानिब से ऐलान जंग है। वाह अल्लाह, ऐलान जंग है, उसके लिए युद्ध का सिंबल बजा। अब युद्ध, अब कुछ नहीं चाहिए। तुम बुराई कर रहे थे, चल रहा, तुम अल्लाह को नहीं मान रहे थे, चल रहा, तुम शरीयत को नहीं मान रहे थे, चल रहा, तुम शिर्क कर रहे थे, चल रहा, लाखों करोड़ों अरबों को अल्लाह खिला रहा। लेकिन खबरदार, अगर मेरे वली के लिए आंख तिरछी किया तो सुनो, अब तक तो कुछ नहीं था, वली के लिए आंख तिरछी करोगे तो जंग है ना। ये तो वसूल हुआ, मिसाल दी जाए, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम है, हमको भी वापस पलटना है, इसलिए हम चंद बातें ही बता के रुखसत हो जाएंगे। हाँ तो बोल ही तो रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि मिसाल ये तो उसूल हुआ, अल्लाह ताला ने एक उसूल दे दिया कि वली के खिलाफ बोलोगे तो ऐलान जंग, तो ये तो उसूल हुआ। मिसाल क्या, उदाहरण क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ हुआ। सुनो कैसे हुआ। ये जो अबू लहब है पुराना पापी है,
नया पापी नहीं है, पुराना पापी है, हर तरह का पापी है। अल्लाह की जात में और सिफात में शिर्क किया, बुतपरस्ती की, गुमराही फैलाई, अंधेरा फैलाया, जहालत फैलाया, जालिम लोगों पर जुल्म किया, लोगों के हुकूक ज़ब्त किए, लोगों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा। चल रहा, खा रहा, पी रहा, बाल बच्चे बढ़ रहे, माल बढ़ रहा, गुरूर बढ़ रहा, तकब्बुर बढ़ रहा, पिंदार बढ़ रहा, चल रहा। एक दिन क्या हुआ कि मुखालफत के शौक में विरोध का सुर इतना बढ़ गया कि उसने जमीन से कंकड़ियां चुन, कंकड़ी, रोड़ा, ढेला, पत्थर का टुकड़ा, मक्के की गलियों से उसने पत्थर के टुकड़े चुने और चुन के हाथ में लिया। और जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नामे नामी लेने लगे, अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, पता नहीं इसके क्या मन में आया कि चुनी हुई कंकरियां हुजूर की तरफ चला, है ना, वो ढेले हुजूर की तरफ मारे, इधर हाथ चला कि पहली बार अल्लाह ने खिताब किया, तब्बत यदा अबी लहब, तब सुन अबू लहब, बहुत दिन से तेरी बुराई देख रहे हैं और बहुत दिन से तेरा शिर्क देख रहे हैं, बहुत दिन से तेरा कुफ्र देख रहे हैं। अल्लाह की बेनियाज़ी की कायनात में तेरे गुनाह की कोई हैसियत नहीं, लेकिन अब तूने मेरे सबसे बड़े वली पर हाथ उठाया है, अब तूने मेरे वली पर हाथ उठा दिया, तो सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है ना। ए अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, ए अल्लाह पाक ये दोनों हाथ तो कितना जुल्म कर चुके हैं, ए अल्लाह पाक ये दोनों हाथ तो कितना कुफ्र कर चुके हैं, ये दोनों हाथ तो कितने बुतों के आगे कुर्बानी कर चुके हैं, ये दोनों हाथ तो कितने शिर्क और कुफ्र के जरिया बने। तू तो कभी कुछ ना बोला। ये क्या बात हुई कि इसने कंकड़ी चलाई, ढेला मारा, ईंटा चलाया और तूने कहा तब्बत यदा अबी लहब। जवाब आया कि सब कुछ बर्दाश्त है, वली पर कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं है। उसूल भी आ गया, मिसाल भी आ गया। अब एक मिसाल और, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा और ये बेटा कम सिनी, अल्पायु, दुनिया से रुखसत। जैसे वली अल्लाह का राज है, वैसे ही वली का हाल, वली पर गुजरने वाला मामला भी अल्लाह का राज है। उसमें ज्यादा बुकराती मत करो। वली के साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मसलहत है, और ऐसी मसलहत है जिसको किसी उसूल के फॉर्मूले पर कसा नहीं जा सकता। वो अल्लाह जानता है कि क्या मामला है ना। दुनिया में जो चीज घाटा कहलाती है, वली के यहाँ वही फायदा कहलाता है। दुनिया में जो चीज जिल्लत और रुसवाई कहलाती है, वली के साथ वही मामला इज्जत की। वलियों के मामले पर तवज्जो ऐसी न करो कि उनको आम लोगों की तरह बात कर लो, आम लोगों की तरह उन पर एतराज कर लो, आम लोगों के मेयार के मुताबिक उन पर कोई बात कर लो। ये गड़बड़ है। कुफ्फारे मक्का को जब मालूम हुआ कि बेटे का इंतकाल हो गया, तो कुफ्फारे मक्का ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। उनको लगा कि बेटे का मर जाना, बेटे का चला जाना, बेटे का इंतकाल कर जाना, बेटे का रुखसत हो जाना माँ बाप के लिए गम का सबब होता,
और दुनिया की निगाह में नस्ल के खत्म होने की दलील है। जो बेटा था सब मर गया, अब तो इनकी नस्ल खत्म हो, खानदान खत्म। तो क्या कहा, इन्ना शाने आका हुवल अब्तर, ये तो अबतर हो, अबतर अरबी का लफ्ज है अबतर। अबतर का अगर तर्जुमा करें तो हिंदी में तर्जुमा होगा निपुत्तर, जिसको कोई बेटा ना हो, जो मुनक़तिउन नस्ल हो, जिसकी नस्ल कट जाए, जिसकी संतान आगे न बढ़े, जिसका परिवार खत्म हो जाए, जिसकी पहचान खत्म हो जाए, जिसके लिए कोई परिवार को आगे बढ़ाने वाला ना हो। अब तीसरा जाहिर है कि परिवार आगे बढ़ेगा तो आशा की जाती है कि एक कट्ठा ज्यादा 2 कट्ठा हो जाएगा, एक तला मकान 2 तला हो जाएगा। अगर मुजफ्फरपुर में कोई बाप को जानता था बेटा अच्छा निकल जाए तो पूरा बिहार उसको जाने, लेकिन अगर बेटा है ही नहीं तो मुजफ्फरपुर में भी धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। तो कुफारे मक्का ने क्या कहा, इनका तो बेटा मर गया, संतान खत्म हुई, काम आगे बढ़ने से खत्म हो गया, बाकी सबको तो हम लोग मार मार के भगा देंगे। अगर बेटा रहता तो वो तो बाप ही के रास्ते पर चलता, अब तो बेटा भी नहीं है, तो इनके रास्ते पर चलने वालों का मामला खत्म हो गया, जीरो सिफर हो, कोई इनका आगे बढ़ाने वाला न रहा। ये कौन कह रहे हैं, मक्के के काफिर, मक्के के शैतान। तो मक्के के शैतान कब से शैतानी कर रहे हैं, कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, इस्तिबदाद करते हैं, शैतानी करते हैं, पक्के शैतान। परवरदिगार ने कभी कुछ नहीं कहा इनको, लेकिन जैसे ही इन्होंने नबी का मजाक उड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे वली का मजाक उड़ाते हो, जानते हो ये कौन है? ये वो है जिस पर वार के हम लोगों की नस्ल बढ़ाते हैं, जिसके सदके में हम लोगों की कायनात बढ़ाते हैं, जिसके फैल हम लोगों का रुतबा बढ़ाते हैं। तुम इसको कहते हो कि निपुत्तर हो, हमने इसको कौसर दिया, कसरत दिया, ज़ियादती दिया, बरकत दिया, इसको वो दिया है कि इसके दिए हुए को गिनना मुश्किल हो, रखना मुश्किल हो। इतना दिया है, इतना दिया है कि 1400 बरस के बाद ये प्रश्न चिन्ह है कि इतने मुसलमान दुनिया में हुए कैसे, ये इतने दूर दूर के मुल्कों में इस्लाम पहुंचा, और अगर पहुंचाता तो इतने दबाव के बावजूद एक आदमी भी मुसलमानियत से पलटा कैसे। यह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इतनी कसरत, इतनी बरकत कि समझने का सारा कैलकुलेटर टूटा जा रहा है कि क्या है, क्या हो रहा है। और सुनो, तुम जो इनको अबतर कह रहे हो, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तुम में से जो ये बात कह रहा है वो सब देखेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि दरअसल निपुत्तर यही लोग होंगे, यही लोग होंगे जिनकी नस्ल कट जाए, जिनकी संतान खत्म हो जाए। आज दुनिया अगर आज ईमानदारी के साथ अपनी समीक्षा करे तो उसे जाकर खोजना चाहिए कि अबू लहब की औलाद नहीं है, अबू जहल की औलाद नहीं है, बल्कि इस जिंदा आयत ने तो हमें ये सबक दिया है कि उसने तो सामने से मुखालफत की थी, यजीद जिसने दूर से मुखालफत की थी,
उसने कोशिश की थी कि नबी के खानदान को खत्म कर दे। आज पूरे जमीन पर एक आदमी भी मौजूद नहीं है जो ये कह दे कि हम यजीद की औलाद। शान तुम कभी भी मेरे वली के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वली तो कुछ नहीं करेगा, मैं। इसीलिए वली के मामले में हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। और ये भी वली की एक पहचान है। हदीस में आता है कि वली कौन है? वली वो है जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। वक्त नहीं है वरना पूरी तकरीर इस पर होगी कि वली को देखने से अल्लाह कैसे याद आ जाए, क्या क्या शक्ल हो सकती है अल्लाह की। आज सिर्फ इतना याद है कि जब किसी के बारे में ये डर सताए कि कहीं अल्लाह का वली ना हो, है ना, ये वलीउल्लाह ना हो, अल्लाह का दोस्त ना हो, अल्लाह का महबूब ना हो, तो पहला डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इसलिए कि अगर गुस्ताखी हुई तो इसका बदला अल्लाह। देखो कैसे अल्लाह याद आता है, वली के साथ अल्लाह कैसे याद आता है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लोग दरगाह में जाने में इतना अदब क्यों करते हैं। चप्पल नीचे उतारा, नंगे पैर जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। याद रखो किसी बुजुर्ग के मजार पर जाओ तो शौक न बनो, सीना न ताको, बल्कि इस खौफ के साथ जाओ कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो, कहीं कोई बेअदबी ना हो, कहीं कोई हुक्म अदूली ना हो, कहीं हद से बढ़ना ना हो, कहीं सीमे का लांघना ना हो, कहीं सरहद पर अपनी हद बहुत ज्यादा करीब जाना, बहुत पकड़ लेना, बहुत धर लेना नहीं। अलग अलग किनारे रहो, डरे रहो, सहमे रहो, किनारे किनारे रहो। काहे? अल्लाह का वली। और उसूल बयान करने वालों ने उसूल का तर्जमा, उसूल का अनुवाद बड़ी खूबसूरती के साथ किया और उसूल सिखा दिया। इसको याद कर लेना चाहिए। क्या उसूल सिखाया? बाखुदा दीवाना, बाखुदा दीवाना। बड़ी दीवानगी का शौक हो गया है, दीवाने बने हो, मस्ताने बने हो। खबरदार अल्लाह के साथ तो चल जाए, इसलिए कि अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना। अच्छा कितना बड़ा कौन समझा दे? किसकी मजाल लेके समझा दे कि अल्लाह कितना बड़ा। एक मिसाल किसी ने दी है कि कोई मामूली सी चीज भी अगर खराब महक जाए तो उसको आदमी दूर करता है, हटाओ जल्दी हटाओ, महक रही है हटाओ, गंदी महक रही है हटाओ। लेकिन अगर बड़े से बड़ा जानवर मर जाए तो उसको समुद्र में गिरा दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कहां गया। समुद्र में हाथी भी मरा हुआ अगर डाल दिया जाए तो पता चलेगा कि कहां गया। न महक पता चलेगा, न हाथी कहीं नजर आएगा, न हाथी का कोई वजूद समझ में आया है ना। कितना बड़ा है समुद्र कि उसमें अगर हाथी भी समा जाए तो पता नहीं चलता कहां गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है ना। तब बाखुदा दीवाना बाश, अगर तुम्हारी दीवानगी, वहशत, लाउबालीपन, बेहिसी अल्लाह के मामले में है तो ये दुरुस्त तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है, पसंदीदा तो नहीं है। लेकिन अगर डर रहे हो कि अल्लाह के साथ गुस्ताखी हो गई है तो डरो जरूर, लेकिन इतना अकीदा रखो कि वो बेनियाज है। अजब नहीं कि उसकी बेनियाजी तुम्हारे गुनाह को ऐसा करते जैसे कि हुआ ही ना हो। ये अल्लाह की ज़ात से मुमकिन है। चाहे तो डरते रहो कि अल्लाह क्या गुस्ताखी, अल्लाह के साथ भी निडर मत बनो। लेकिन अगर कोई निडर गुनाह हो गया है तो अल्लाह से उम्मीदवार हो कि अल्लाह ताला बख्श देगा, बाखुदा दीवाना बाश। लेकिन एक बात याद रखो कि अल्लाह के साथ तो दीवानगी कर गए हो और उम्मीद भी रखते हो कि बख्श दिया जाएगा। खबरदार
अल्लाह के महबूब के साथ दीवानगी मत करना। बा मोहम्मद होशियार, लेकिन जैसे ही अल्लाह के महबूब का दरवाजा आया होशियार हो जाओ कि